ई, इसको हम बरौक कहते हैं, BAR, बर, OQUE। बर ओक जो है, या इसको बरौक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज जो कि गैर मुअय्यन शक्ल की होती है। मैं आपके सामने जो है वो ये पुट भी कर रहा हूँ, वोकैबुलरी वाला सेक्शन है हमारे पास। और इसमें हम जो है वो 15 वर्ड्स करेंगे, और इनके सेंटेंसेस आप जो है वो सबमिट करवाएंगे मुझे। ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास आ गया जी, BAROQUE। ठीक है। अच्छा, ये वही है, आसान है। बारबेक्यू तो आप सबने जो है वो लाइफ में एंजॉय कर ही रहे होते हैं। बार, या बार का मतलब वो होता है जहाँ पे सब जाते हैं, ब्रिटिश पीपल, एंड दे डांस एंड ऑल द थिंग्स। और क्यू का मतलब जो होता है वो लाइन होता है। सो बारो क्यू जो है, या इसको बाराक कहते हैं, बारो क्यू जो है, आप याद रखने के लिए, इसका मतलब ये होगा कि अगर एक ऐसी बारबेक्यू है उसको आप तरतीब में लगा देते हैं, लेकिन वो जो गोश्त होता है वो नो वो, जी जी फवैद, बेसिकली इसको ठीक करने की कोशिश की गई थी दोबारा से। और उस कोशिश में जो है वो ये, आई एम श्योर कि अब ये नहीं करेगा। अच्छा जी, सो हम जो है वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे, BAR, बार, जो हम बता रहे थे। और अभी कभी इसको ना याद करना है इस वर्ड को। ठीक है, BAROQUE। तो ये हमारे पास है, इसका उर्दू में मीनिंग होता है गैर मुअय्यन शक्ल का, इरेगुलर शेप जो है वो। ठीक है, रेगुलर शेप जो है वो, जिस तरह से मैंने कहा कि बारबेक्यू जब बन जाती है तो क्या फिर जो है वो मुर्गी को वापस लाया जा सकता है? या बारबेक्यू क्या होता है कि कोई जो है वो उसका पीस चिकन का किसी तरह का होता है, कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो एंटोनिम होगा ना, एंटोनिम होगा इसका, वो होगा सिंपल, यानी ये सिंपल या रेगुलर। ठीक है, ये वो ऐसा ऐसा केस जो कि बिल्कुल सिंपल हो, जो सादा हो, या जो है जो रेगुलर शेप रखता हो। ठीक है। सो जिनको जो है वो पहले वाला वर्ड क्लियर है, बारूक्यू, या इसको मैंने कहा हम जब प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको बारात कहेंगे, तो ये क्लियर है, तो वो इस वर्ड को रिप्रोड्यूस करेंगे वाला चैट बॉक्स में, इसको रिप्रोड्यूस करेंगे, इसको रिप्रोड्यूस करेंगे जी, दोबारा लिखेंगे। ओके जी, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, जो हमारे पास ना, बी से ही आज हम वर्ड जो है वो ज्यादातर करेंगे, बल्कि सारे के सारे बी से करेंगे। हमारी एक स्टूडेंट होती थी ऑनलाइन क्लासेस में, उनका नाम था दिया। ठीक है, मेरे लिए ये नया नाम था। माई 8th generation लैपटॉप इज फास्ट इनफ बट योर आर्ट। उनका नाम होता था बिया। फॉर मी इट वाज ए न्यू नेम, तो मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिया को जब हमने अपने रैकेट में एंटर किया, तो मैंने BEA लिखा, बिया। ठीक है। सो ये वाला जो वर्ड है, ये कहानी सुनाने का मकसद ये है, जो दूसरा वर्ड है ना, वो बिया के आखिर में ना, अगर ये बिया जो है वो समझ लीजिए एक लड़की का नाम है, गर्ल का नाम है, और वो टिफिक नामिक सिटी से आई है, टिफिक नामिक सिटी से। सो बिया है, और वो टिफिक नामी सिटी से आई है। तो जब ये बियाटिफिक जो है वो कहेंगे आप जो है, तो इसका मतलब होगा एक ऐसा पर्सन, और ये क्या करती है बिया, इट ब्रिंग्स गुड न्यूज फॉर यू, ये आपके लिए खुशखबरियां लेके आती है। ठीक है, गुड न्यूज जो है वो। और इसका उल्ट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, जो ड्रेडफुल न्यूज जो है वो लेके आएगा। सो क्लियर हो गया जी, बारोक्यू एंड बियाटिफिक जो है वो, दोनों क्लियर है जी, याद होने चाहिए। बारोक्यू, बियाटिफिक, क्लियर है। दोनों वर्ड्स दोबारा लिखेंगे, वर्ड्स दोबारा लिखेंगे ना इस एक्टिविटी में, बारोक्यू लिखेंगे, बियाटिफिक लिखेंगे, दोनों वर्ड्स दोबारा लिखेंगे, जो याद हो जाते हैं दोनों को, बारोक्यू, बियाटिफिक। जैनब ने लिखा, आमना ने लिखा, सुबैब ने लिखा, ये जुबानी लिखेंगे। महानूर ने लिखा, हुसनैन ने लिखा, इंशा ने नहीं लिखा, हादिया ने नहीं लिखा, सलमान ने लिखा। ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, अब देखना है कि ये सारे के सारे जो हैं वो वर्ड्स किसको याद हो जाते हैं। अच्छा जी, लिटिल जो है वो, छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में जो है वो अक्सर मिल जाती है ना, लिटिल, उसको छोटी खुशियां होती हैं, कुछ भी छोटा होना, लिटिल होना। इसी से पहले हम जो है ना वो बी लगा लेना, बी लिटिल, आसान है, बहुत आसान है। इसका मतलब होता है किसी को हकीर समझना।
ठीक है। बेलिटल का मतलब है किसी को हकीर समझना, किसी चीज को लेसन करना, किसी चीज को, किसी पर्सन को इंफीरियर जो है वो कंसिडर करना। इसका एंटोनिम होगा, इसका उल्ट होगा, वो होगा मैग्नीफाई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। आप तीनों के तीनों वर्ड्स रिप्रोड्यूस कीजिए, बारो क्यू, बियाटिफिक, बिलिटल। जल्दी से एक दफा इनको लिख लीजिए। ओके जी। अच्छा जी, बेली का मतलब तो आप सभी को पता है, ठीक है। आई एम हैविंग पेन इन माई बेली, बेली का मतलब होता है। अच्छा ये बेली ना, बेली जो है अब ये वाला बेली है, BELLI बेली। जब इस बेली के एंड पे हमने बेली कोज लगा दिया ना, एक ऐसा पर्सन है जो आके आपके पेट में मुक्के मारना शुरू कर देता है आपसे ना, बेली कोज। बेली कोज का मतलब है झगड़ालू शख्स जो है वो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो है जो झगड़ा करता है, ठीक है। वो आपके साथ जो है वो आके बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, बहुत ज्यादा लड़ता है, झगड़ता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं बेली कोज, ठीक है। बेली कोज जो है वो ऐसा पर्सन जो कि एग्रेशन दिखाता है, ठीक है। आके जो है वो एग्रेशन दिखाना शुरू करता है। एक ऐसा पर्सन जो कि विलिंग है कि मुझे आपसे लड़ना है और पेट में मुक्के मारने हैं, ठीक है। बेलिकोज जो है, इसका उल्ट क्या होगा? इसका उल्ट होगा हमारे पास पीसफुल। एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल आरामदेह जो है वो होता है, उसको कोई इस तरह की परेशानियां नहीं, ठीक है। बारबेक्यू, बेatific, belittle, bellicose, नहीं मैं सबसे पहले ये लिखनी है जो, आई विल वेट, बाकी लोग भी जो है वो लिखेंगे इसको एक एक दफा, इन चारों के चारों वर्ड्स को। जब हम पांचवें पे जाएंगे तो छठे से हमारा नया वर्ड शुरू होगा, फिर हम छठे से 10 तक वाले वर्ड्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, ग्रेट। ओके जी। अच्छा जी। अच्छा जी, आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि बारिश जैसे जमीन पर बरसती है तो उसकी भीनी भीनी खुशबू मेरे नॉस्ट्रिल से या मेरे नाक से टकराई। ये जो भीनी जो है ना, ठीक है, इस ये भीनी नहीं है बेसिकली, यहाँ पे इसे हम कहते हैं बिनाई, ठीक है, बिनाई। लेकिन याद रखने के लिए, चूंकि आप वर्ड को भी जो समझ है ना, तो वो जो भीनी भीनी जो होती है ना, ये भीनी का मतलब जो होता है ना, बीनी, BENIGN, बिनिंग का मतलब होता है जेंटल, बिनाइन का मतलब है जेंटल जो है वो, जेंटल एंड काइंडली। जो जेंटल भी हो आपके साथ जो है वो, शफकत से मामला जो है वो करे, और जो काइंड हो, ठीक है। इसके उल्ट जो होता है ना, वो होता है हमारे पास मैलिग्नेंट, MALIGNANT। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि इवल नेचर रखता हो, मैलिग्नेंट हो, जो कि आपके जो है वो कभी को अच्छा काम ना करे। सो जी, बैरोक्यू, बेatific, belittle, bellicose, benign। अच्छा ऑनेस्टली बताएं, समझ किस किस को आई है? ये याद हो गए हैं किसी को? अपने आप को जरा रीड आउट करेंगे जरा, कितने वर्ड्स हैं वो याद हो गए हैं, मीनिंग समझ में आ गया? पांच हुए हैं, चार हुए हैं, तीन हुए हैं, बस वो नंबर लिखिए जरा वो। ठीक है। ओके। ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम दोबारा से राउंड टू में चले जाते हैं पहले वर्ड से। अच्छा, माँ बाप जो है, किसी का बेटा होता है या उनको बच्चा है तो उनके लिए क्या करते हैं? हमेशा जो है वो दुआएं देते हैं ना बेटों को, जो है वो पेरेंट्स होते हैं, सन है किसी का बेटा है, उसको जो है वो दुआएं देंगे, ठीक है। हमने बीनी का मतलब तो समझ ही लिया था ना, बीनी का मतलब होता है बीन, जेंटल, शफकत वाला। और अगर मैंने बीनी सन जो है वो लगा दिया, तो बीनी का मतलब था जेंटल, काइंडली, बीनी बीनी खुशबू से मैंने बताया था, ठीक है। तो बीनी बीनी जो है ठीक कह रहे हैं आप। बिनीसन का मतलब ये था कि हमें, जब कोई अपने दुआ देता है किसी को ना, किसी को मुंह से दुआ निकले, जैसे आपने किसी थर्स्टी पर्सन को जो है वो पानी पिलाया, उसने आपके लिए उसको बिनीसन दिया, ठीक है। बिनीसन, वो अचानक दुआ जो है जो किसी के मुंह से निकलती है, उसे हम बिनीसन कहते हैं, ठीक है।
बेनिसन का मतलब जो है वो नोट कर लीजिए। जो अचानक जो दुआ है किसी के मुंह से निकलती है आपके लिए या किसी के लिए भी, उसे हम बेनिसन कहते हैं। ठीक है जी, बेनिसन कहते हैं ब्लेसिंग। ठीक है, एक नेमत होना। ठीक है, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि यू आर अ बेनिसन फॉर मी, आप तो मेरे लिए एक नेमत हो। ठीक है, बेनिसन जो है। और इसी तरह से जो आपके लिए नेमत नहीं होता है बल्कि जो है वो एक रहमत बन जाता है, तो यू आर नॉट लेस अ कर्स फॉर मी देन अ कर्स फॉर मी, वो जो है वो हमारे पास कर्स हो जाता है। सो बीनी का जो बेटा है वो ब्लेसिंग्स है बीनी के लिए। तो बिनीसन जो है इसको री राइट करेंगे आप लोग जो है वो बेनिसन लिखेंगे जी, सिर्फ बेनिसन लिखेंगे। बारबेक्यू, बियाटिफिक, बेलिचल, बेलिकोस, बिनाइन नहीं लिखेंगे, अब इस सब के लिखेंगे, बेनिसन लिखेंगे। ग्रेट हो गया जी, बेनिसन हो गया। अच्छा जी, हम मार्केट में जाते हैं और जाके पूछते हैं आजकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अल्लाह इतना रेट कैसे हो गया, ये बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हो आप क्या। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे बी रेट करते हैं। जब जो ज्यादा रेट मांगता है, बी रेट का मतलब क्या होता है, किसी को जो है वो लान तान करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के ऊपर जो है वो नाराजगी में जो है वो उसको कुछ कहना, किसी को स्कॉल्ड करना, किसी को डांटना डपटना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज किसी को करना जो होता है, ठीक है, गुस्से के साथ ना बिरेट करना जो है वो। तो रेट करना होता है किसी को ऊपर, आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है कि रेट आर एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन को रेट करें, वो होता है रेट करना। बी रेट करना स्कॉल्ड जब करते हो, क्रिटिसाइज किसी को करते हो। ठीक है, और इसका जो है वो उल्ट क्या होगा, किसी की तारीफ करना जो होता है, प्रेज, पी आर ए आई एस, प्रेज करना। तो ये दोनों वर्ड्स को लिखिए, बिनीसन बिरेट। अच्छा जी, अब हमारे पास तीसरे नंबर पे वर्ड है। अच्छा, आपने ना बीस्ट सुना होगा, बीस्ट। बीस्ट होता है जो वैश्य होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना 14th सेंचुरी में जो है वो, आपने एक और वर्ड जो है वो नोट कर लीजिएगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम अक्सर कहते हैं ना ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कोई ना भी हो तो हम फिर भी कहते हैं ये बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड जब धोखा देता है तो वो बेस्ट फ्रेंड से बन जाता है बेस्टियल। ठीक है, बेस्ट, बेस्ट का मतलब बहुत अच्छा, उसी के आखिर में आईए लग गया तो उसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु इज लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपनी सफों में तलाश करना है, अगर आपकी जिंदगी में कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो बेस्ट बेस्टियल कैसे बना। ठीक है, वो एनिमल कैसे बन गया। ठीक है, वो जब कोई पर्सन बड़ा अच्छा होता है फिर वो बाद में जो है वो क्रूएल हो जाता है, जालिम हो जाता है। ठीक है, बाद में वो आपके हक पे डाका मारना शुरू हो जाता है, डिप्रेव कर देता है आपको जो है वो होता है बेस्टियल। क्लियर, बेनिसन, ग्रेट, बेस्टियल, याद हो गए हैं जी। इनको जरा दोबारा लिखिए, ये तीनों के तीनों वर्ड्स हैं। ओके जी। अच्छा जी, हम लोग ना जिंदगी में ना बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लाइक बिग ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स। अब इन ख्वाबों को ना बड़े बड़े देखने के बाद हम ट्राई करते हैं कि यार ये हमें कोई चीज मिल भी जाए। ठीक है, जिस तरह से कई लोग हैं उनको ये ख्वाहिश होती है मैं पाकिस्तान का पीएम बन जाऊं, कईयों को होती है सीएम बन जाऊं, कई होते हैं मेरी फलां के साथ शादी हो जाए, कई होते हैं मेरा सीएस हो जाए, पीएमएस हो जाए, व्हाट्सएवर। तो बिग बिग जो है वो ड्रीम होते हैं और ट्राई करते हैं, इसी तरह से ट्राई करना चाहिए। एक पर्सन है जिसका नाम है ओ, मिस्टर ओ। मिस्टर ओ भी बिग ओ ट्राई कर रहे हैं कि यानी कि एक बड़ी जो है वो ट्राई मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने जो है ये बिग ओ ट्राई जो है कि इनकी कोशिश है, इसको हम कहते हैं बिगोट्री। बिगोट्री का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो हार नहीं मानता है, कट्टरपन है उसके अंदर ना, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी किस्म का बंदा है, जो कि कहता है कि मैंने हार नहीं माननी है। वो क्या करता है, अनरीजनेबल अटैचमेंट है उसके साथ जो है वो, जिस तरह से आप कह सकते हैं
कि कोई पर्सन है अपने मकसद से हटता ही नहीं है, ठीक है, बिगोट्री है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में जो है वो इस्तेमाल होता है। एक ऐसा पर्सन जिस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नॉन मुस्लिम को टॉलरेट नहीं करता है ना, नॉन मुस्लिम को टॉलरेट नहीं करते हैं, वो उनके साथ जो है वो खाना नहीं पसंद करते हैं। मुझे याद है मेरी पोस्टिंग हुई पहले ना पसरूर के अंदर, जो है वो पसरूर बेसिकली सियालकोट की एक तहसील है। मेरे घर से जो है वो मेरा स्टेशन था, आई वाज देयर एज अ हेडमास्टर। मेरा ना स्टेशन था कोई तकरीबन ना 68 किलोमीटर वन साइड। तो जिंदगी के सारे गम अपनी जगह और जाने आने के गम अपनी जगह। सो इट वाज अ पोस्टिंग, तो जाना आना पड़ता था। तो वहां पे मैंने देखा कि ऑफिस में जब चाय पीएन ने हमें दी, तो एक कप अलहदा से, मैंने कहा यार ये अलहदा से किस लिए, उसने कहा जी ये क्रिश्चियन है तो ये उनके लिए है। और जुल्फकार साहब ने कहा हुआ है कि उनकी जो है ना वो चाय अलहदा ही जाती है। यार ये क्या बात हुई? तो वो जो जुल्फकार था वो यहाँ पे बिगोटरी था, ठीक है, एक ऐसा पर्सन था, उसे लगता था कि इसके कप अलहदा कर दें, सब कुछ अलहदा कर दें। तो मैंने उन्हें समझाया भाई ऐसा नहीं है। जो सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं दिया। तो खैर वो मामला बाद में सॉल्व नहीं हो सका क्योंकि वो बिगोटरी था, वो ऑब्स्टिनेट था, उसके पास अपनी रीजन थी, वो कहता नहीं तो नहीं से। खैर ये हमारे पास जो है वो बिगोटरी है। सो जी अगर ये याद हो गया तो इसको लिखिएगा जी, बेनेसन, बिरेट, बेस्टियल, बिगोटरी। ओके जी। अच्छा जी, 5वें नंबर पे हम लोगों ने अक्सर जो है वो देखा होगा कि बाजार, तो हमने सुना है नाम जो है ना, बाजार को हम टाइम एंड अगेन सुनते रहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी बाजार जा रहा हूँ, ईद के जो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसी बाजार में ना हम कुछ जो है वो तब्दीली करने लगे हैं। बाजार की बजाय ना BI आ गया, ZA आ गया, RRE आ गया। अब ये ना बाजार नहीं रहा, अभी हो गया बीज, ठीक है। अभी हमारे पास जो है वो क्या बन गया, बीज, बीज, बीजे हो गया। अब ये जो बीजे है ना, BI, अब आप याद रखना चाहें तो वही BI है। और उसके बाद जो है वो जार है, मस्जिद जरार थी ना जिसको गिराने का हुक्म था, जार, ZRRE, बीजा, वीजा, वीजा। तो ये वीजा जो है वो इसका मतलब होता है ऑड होना, किसी का बिल्कुल अलग थलग होना, बिल्कुल एक्सेंट्रिक होना किसी का, जो है वो हमारे पास होता है वीजा। तो जी पांचों के पांचों जो है वो बेनिसन एक ब्लेसिंग को कहते हैं, बिरेट किसी से एंग्री होके स्कॉल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, बेस्टियल जब जो है वो कोई एनिमल शिफ्ट बन जाता है, बिगोट्री ऑब्स्टिनेट को कहते हैं, बिजाय, बिजाय का मतलब होता है ऑड होना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो इनको जो है अपने आप को रीड आउट कीजिएगा दूसरी एक्टिविटी के बाद कि अब कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में आ गए हैं और हमेशा के लिए याद हो गए हैं। अब कितने वर्ड्स हैं जी? आपने जरा लिखिएगा। 10 10 10 10 10 10। ग्रेट, हो गया जी। अब हम थर्ड सेक्शन में से गुजरेंगे, आखिरी हमारी एक्टिविटी है। अच्छा जी, हम लोग अक्सर कहते हैं कि उसने जो है एक बड़ी मूवमेंट को लॉन्च किया। याद है हम जो LAUNCH लॉन्च कहते हैं ना, लॉन्च कर दिया, ठीक है। फर्ज करें एक हमारे जो है वो दोस्त हैं, उनका नाम है मिस्टर बी। बी ने भी कुछ लॉन्च किया। अब बी ने जो है वो लॉन्च किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यू को निकाल दिया। इन्होंने कहा भाई यू के साथ मेरा झगड़ा है, मैं तब तक लॉन्च नहीं करूंगा जब तक जो है आप इसमें से यू को नहीं हटाते हो। तो जी बी ने नया मफरूजा उसने लॉन्च कर दिया कि बी लॉन्च के अंदर जो है वो मैं यू नहीं लिखूंगा, अगर यू लिखोगे तो फिर जो है वो मैं बी लॉन्च नहीं होगा। अब ये वाले जो बी लॉन्च है, मैंने यू को क्या किया, निकाला के डाला, इसमें से मैंने लॉन्च में से यू को निकाला के डाला, अभी जो है वो रिमूव किया, ऐड किया, ये एक्सट्रैक्ट किया। बी लॉन्च में से मैंने यू को क्या किया, रिमूव किया, एक्सट्रैक्ट किया। इसी तरह से आप जब जो है वो किसी को किसी चीज में से उसका कलर जो होता है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, उसका कलर जो होता है वो निकाल लेते हो,
और जो वापस बचता है वो क्या होता है, वाइट जो है वो उसको बना देते हो। ठीक है, वाइट बना देते हो। जब जो है वो आप किसी चीज में से, किसी कपड़े में से, किसी एटम में से उसका कलर जो है वो निकालते हो, उसको वाइट बनाने के लिए उसे हम कहते हैं ब्लैंच। ब्लैंच कुकिंग के लिए अंदर इस्तेमाल होता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है। ब्लैंच का मतलब होता है किसी चीज को वाइट बना देना। ठीक है, वाइट बना देना। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जब किसी ने खौफ से जो है वो देखा, अगर आप जो है वो अभी आपको पता चले कि आपके पास एक कमरे में जिन भी है पीछे आपके, तो आपके चेहरे का जो जो हो जाएगा ना वो ब्लैंच हो जाएगा, खौफ से जो है वो डर जाएगा, हॉरर से जो है वो, उसे कहते हैं ब्लैंच होना। ठीक है, आप जो है वो जब बाकी कलर चले जाते हैं सब वाइट बाकी रह जाता है। ठीक है, हो गया। तो जी ब्लैंक्स को लिखिएगा जरा। ओके जी। अच्छा जी, हमारे पास अगला वर्ड है हमारे पास लैंड। हम सबने देखा है लैंड जमीन है, पाकिस्तान की अपनी जमीन है। अच्छा, इसी से आगे जब हमने बी लगा दी ना, बी लैंड, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक ऐसा लैंड जो होती है वो बड़ी मजबूत होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि किसी भी चीज में मिलावट नहीं करनी चाहिए, जमीन बड़ी मजबूत होती है, उसको तोड़ना फोड़ना, उसके अंदर कुछ कुछ खुदाई करना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसी जमीन से पहले जब हमने बी लगा दी है ना, इसका मतलब हमने कुछ मिलावट कर दी। अब जब हमने कुछ मिलावट कर दी तो अब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो फीचर्स है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीचर्स जो है वो कम हो गए। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हो गए, वो कम हो गए। इसका मतलब ये है कि जब कोई काम ब्लैंड हो जाता है, अब आपका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है, वो काम आपके लिए अनइंटरेस्टेड बन जाता है। ठीक है, अनइंटरेस्टेड बन जाता है, उसे हम कहते हैं ब्लैंड। ठीक है, ब्लैंड। अब क्विकली जो टाइम की कमी है, ब्लेज है, ब्लेज जो है वो कहते हैं बिजार्ड को, ऐसा शख्स जो उकताया हुआ होता है उसे ब्लेज कहते हैं। नंबर 4 पे बिलीक है। बिलीक कहते हैं उसको जो वीरान होता है, जो रूखा होता है, बी लीक। अगर कोई जग है, जग के अंदर से पानी इसका लीक हो जाए सारे का सारा, तो वो जग तो उदास ही होगा ना, वो तो रूखा रूखा ही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वीरान हो जाएगा, ये बिलीक है। और आखिरी हमारे पास वर्ड है बिलित। बिलित जो है वो कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल जो है वो बेफिक्रा होता है। ठीक है, जिसको किसी किस्म का गम नहीं होता है। ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो हमारे पास जो है वो बिलित होता है। एक ऐसा पर्सन जो कि सारी की सारी चीजों से जो है वो बिल्कुल बेफिक्र होता है, केयर फ्री होता है, खुश रहने वाला होता है, उसको हम जो है वो कहते हैं बिलित। ठीक है, सो बिलांच, बिलैंच, ब्लेज, बिलीक एंड बिलित। सो बिलेज का मैंने क्या बताया, एक ऐसा पर्सन जो कि उकताया हुआ होता है। ठीक है, अनइम्प्रेस्ड होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसको कहीं पर भी बिठा देंगे वो कहेगा कि बस मैं तो उकताया हुआ हूँ। ठीक है जी। सो जी, ये 15 वर्ड से सेक्शन 2 में से अब सेक्शन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्विकली मूव करेंगे और बस 1-2 मिनट में मैं चीजें जो है वो वाइंड अप करूंगा। ये फाइल आपके साथ ऑलरेडी शेयर है आपके नोट्स में। इसके एंड पे जो है वो ये हमारे पास है जी, एक टाइटल है, ये बेसिकली CSS के पेपर में से लिया गया है। 1974 का ये पेपर है, ये पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। इस पेपर के अंदर हमारे पास जो है पहला ही टॉपिक है जो कि आज भी हमारे पास जो है वो इससे रेलिवेंट है। आज के दौर में भी ये इसकी रेलिवेंसी उसी तरह से है। तो पहले टॉपिक को ही हमने जो है वो सॉल्व करने की की है। इसकी आउटलाइन जो है वो ये एग्जिस्ट करती है। मैंने क्या किया है, मैंने तमाम जो है वो इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कल की क्लास से पहले। बस इस आउटलाइन को पढ़ के आइएगा। ठीक है, इसको जो है आउटलाइन पढ़ के आइएगा। ये खुबैब, ये आउटलाइन जो है ना ये मौजूद है, नहीं मुझे शेयर कर दीजिएगा खुबैब को, अगर नहीं पता ये कहाँ पे होती है, ये शेयर्ड है ऑलरेडी आप लोगों के साथ। इसको जरा पढ़ के आइएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है इसका रेलिवेंस है इसके साथ, मेन आर्टिकल के साथ है। ठीक है जी, ओके जी, इनफ फॉर द डे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन ना पूछिएगा, कल पूछिएगा। ठीक है।
Hope to see all of you tomorrow. Well done. Take care of yourself. Good afternoon.